डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉली, मैथ्स टीचर ऑफ डेफोडिल पब्लिक स्कूल। तो हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 5 जो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था और उसी का एक्सरसाइज 5C में मल्टीप्लिकेशन पढ़ना और एक्सरसाइज 5D में आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना। तो चलिए ये दोनों हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 5 में है आपका कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मतलब होल नंबर के साथ हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आता है वो दीजिए। जैसे होल नंबर आपका 2 है और फ्रैक्शन आपका 4/3 है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले ये होल नंबर क्या होगा आपका न्यूमरेटर, इसी न्यूमरेटर के साथ ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 × 4 और नीचे आपका 3, तो 2 4 जा 8 और ये हो गया। क्वेश्चन अब इससे है कि शो 2 1/3 पिक्टोरियल, पिक्चर के थ्रू इसको शो करना है। तो 1/3 कितने टाइम से? 2 टाइम से। हम दो पिक्चर बनाएंगे जिसमें 1/3 फ्रैक्शन को शो करेगा, ठीक है 1 2 3। इसमें से आपको 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 1 पार्ट इसका आपका सेम, इसका भी 1 पार्ट सेम। अब ये बताइए 1/3 इसको हम ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा 2/3 होगा ना। अब इसी को इसका पिक्चर के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिनोमिनेटर तो 3 है यानी कि टोटल हमारा पार्ट्स 3 है, इसमें से 2 पार्ट्स को क्या होगा सेव करेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन से इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो एग्जाम्पल में हम दिए, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। आप जैसे एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला है जो हम लोग राइट डाउन कर लीजिए। होल नंबर ए होल नंबर इनटू ए फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होल नंबर इनटू न्यूमरेटर। जैसे अभी हम करके दिखाया आपको कि न्यूमरेटर होल नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? न्यूमरेटर के साथ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये आपका फॉर्मूला आप इस तरह से लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप लोग इसको क्या कर सकते हो न्यूमरेटर और फ्रैक्शन ये फॉर्मूला इसको नोट कीजिए। अगर होल नंबर ना रहे, दोनों नंबर हमारा क्या हो फ्रैक्शन हो, ए फ्रैक्शन इनटू अनदर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू अनदर फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे हम लोग इसको एग्जांपल के द्वारा भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला होगा। तो इसका भी ये फॉर्मूला करके हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग कुछ भी 2/3 इनटू 5/2। अब बताइए आप लोग 2/3 भी एक फ्रैक्शन है, 5/2 भी एक फ्रैक्शन है, और दोनों फ्रैक्शन को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 5 जाते हैं और 2 3 6। अगर कटेगा तो ये हम काटेंगे 5 से और ये 2 से काट रहे हैं तो ये 3, यानी कि 5/3 हमारा फ्रैक्शन आंसर। तो ये आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लिए हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। 5/9 into 15/16 into 18/20। देखिए इसको कैसे करें। इसको तो सबसे पहले कि मल्टीप्लाई में हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो कटता है ऊपर नीचे हम लोग उसको काट देते हैं, जो नहीं काटता उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिएगा कि 3 3 9, 3
एक्सरसाइज 5 से का ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट। ये भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट। जिसका पहला क्वेश्चन हम लिए हैं 3 इंटू, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला पर डिपेंड है, होल नंबर को फ्रैक्शन में प्रोडक्ट करेंगे तो होल नंबर इंटू न्यूमरेटर यानी कि 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर यानी कि 50/7। तो स्टेप से सेकेंड वाला भी है आपका 12 इंटू 2 5/8। तो 12 पहले तो इसको चेंज करेंगे मिस फ्रैक्शन को, 16 और 5 21/8। अब इसको क्या करेंगे, होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो होगा वही आपका आंसर आएगा। अब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे अगर 6 नंबर है हमारा 6, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ नंबर है 6। तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, क्वेश्चन का आंसर देंगे स्टेटमेंट के साथ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इज 1/6। और यही अगर 1/6 रहता है तो उसका क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 1/3 रहता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3 होगा। 8 रहेगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/8 होगा। तो हम यही स्टेटमेंट है आपका, देखिएगा द मल्टीप्लिकेटिव क्या है, इनवर्स ऑफ ए नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। यानी कि जो नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे वो उस नंबर को क्या करना है, हमको पलट देना, रेसिप्रोकल मतलब पलट देना। 3 का 1/3, 4 का 1/4, 9 का 1/9, 1/10 का 10, 1/12 का 12। अब है कि दो नंबर का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा बनाएगा। कैसे, वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ ये भी आप लोग स्टेटमेंट राइट कर लीजिएगा, 2 नंबर आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। यानी कि अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन हम लिए 6, तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव क्या हुआ, 1/6। अगर 6 को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 6 से 6 करके आंसर हमारा 1। ये स्टेटमेंट आपका इसी पर बेस्ड है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। अब है नेक्स्ट आपका डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये सबसे पहले आप राइट कीजिएगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन फॉर्मूला से तो कम, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये बुक में दिया हुआ है इसलिए आप लोग बना लीजिए। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला आपका होगा फ्रैक्शन इनटू मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द होल नंबर, इनवर्स ऑफ द होल नंबर। अब समझिए इसको, इस फॉर्मूला को समझिए। जैसे कोई फ्रैक्शन है, सपोज दैट फ्रैक्शन हमारा है 3/4, उसको हमको डिवाइड देना है किसी होल नंबर के साथ यानी कि सपोज दैट 2 के साथ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो ये जो डिवाइड है 3/4, जैसे ही ये हम क्या होगा, ये 2 के 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका क्या होता है, मल्टीप्ल, इसी का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। तो 3 1 3 और 4 2 मतलब किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 5/7 वो हमको डिवाइड देना है 25 से, 25 जो होल नंबर, तो क्या करेंगे हम, तो 5/7 जैसे ही इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये 25 का क्या यहाँ पर होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी उसका रेसिप्रोकल 1/25।
पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो हम आपको बताते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन तो आप लोग ऑनलाइन भी क्वेश्चन डील हो सकता है और नहीं तो आप खुद से भी डील कर सकते हो। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन आपका, डिवाइड द फ्लोइंग। डिवाइड द फ्लोइंग, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7 डिवाइडेड बाय 15। अब 5/7, अब जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/15। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच गया वो आपका आंसर होगा 21। बी नंबर भी है 2 4/7 डिवाइडेड बाय 9। इसको तो सबसे पहले चेंज करें, 7 × 14 और 18/7 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9, कटेगा काट देंगे, यानी कि 2 × 2 और 7। फिर उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइड, ओनली डिवाइड। पहला क्वेश्चन है 5/7 डिवाइडेड बाय 15/20। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस उसी के जैसा 5/7। अब जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करें, यानी कि रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब जो कटेगा उसको काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि 4/3 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3/6 डिवाइडेड 4/9। इसको तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट चेंज करेंगे, 6 × 12 और 3 15/6 डिवाइड 9 × 4 36 और 4 40/9। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 15/6 मल्टीप्लाई 9/40। अब इसको काटिए, जो कट रहा है उसको काटेंगे तो 3 से ये कटेगा, 3 5 जा 3 2 जा। अब ये 5 से 8, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ 9 हो गया और ऊपर नीचे में एक्सेसिव हो गया। तो इससे आप एक्सरसाइज 5C 5D सब इजी वे में बना सकते हो। जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको भी आप लोग इसी पर बेस्ड है